हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। हमारे भारतीय संस्कृति परंपराओं के पीछे जुड़े कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो द्वारा बताने जा रहा हूँ। तो हमारी संस्कृति भारतीय परंपराओं को बहुत ही मजबूती बनती है। सब परंपराओं के पीछे वैज्ञान का अवश्य होता है। जैसे खाने पे हाथ पैर धोकर खाना, जमीन पर पालथी लगाकर बैठकर खाने की परंपरा होती थी पहले ज़माने में। लेकिन अब तो डाइनिंग टेबल का ज़माना है। ज़मीन पर बैठकर खाने से हमारे पाचन तंत्र मजबूत होते हैं और खाना पचने में सहूलियत होती है और पेट का योग भी होता है। मैं आपको इस वीडियो में भारतीय परंपराओं और उनके पीछे वैज्ञानिक कारण को दर्शाने जा रही हूँ, जिसे आप इस वीडियो द्वारा देखिए और सुनिए। हाथ जोड़कर नमस्कार करने का परंपरा हम भारतीय संस्कृति में यह मिलता है कि हम जब दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, तो हमारा शिष्टाचार दर्शाता है। लेकिन वैज्ञानिक कारण यह है कि दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते से दोनों हाथों की हथेलियों में प्रेशर जो होता है, जिससे हमारी मां और खूब तंदुरुस्ती भी और हम अधिक समय तक जिससे हम मिलते हैं उसको याद करते हैं। अब दूसरा कारण, पीपल की पेड़ की पूजा। पीपल की पेड़ की पूजा धार्मिक दृष्टिकोण से पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पितृलोक तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में पानी सींचने से पीपल के पेड़ में हमारे पितरलोकों की आत्मा में शांति मिलती है। हमारी पुरानी मान्यताओं के अनुसार पीपल की पूजा हर शनिवार को हर मनुष्य को करनी चाहिए। पीपल के पेड़ में के नीचे सरसों तेल का दीपक हर शनिवार को अवश्य जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ से हमें दिन रात ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन है तो हम जिंदा हैं, यानी यह पेड़ हमें जीवन प्रदान करता है। यह पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ हिंदू धर्म में नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन को खत्म कर देंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। इस पेड़ में भारतीय परंपराओं और वैज्ञानिक कारण दोनों कूट कर भरे पड़े हैं। तीसरा, माथे पर कुमकुम या तिलक लगाना। माथे पर तिलक लगाने की परंपराओं के पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। हर सनातनी जब सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करके तिलक लगाता है, तिलक ही हिंदू धर्म की पहचान है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि माथे के बीचों बीच तिलक लगाने से हमारे माथे की नस में ऊर्जा आती है, जिससे हमारे सारी दिमाग की नसें खुल जाती हैं। चौथी, जमीन पर बैठकर भोजन करना। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि दोनों घुटने में उठने बैठने की ताकत बरकरार रहती है बुढ़ापे तक। उसके बाद हमारे पाचन तंत्र मजबूत रहते हैं और भोजन आसानी से पचता है और हमारे मस्तिष्क और शरीर में ऊर्जा बरकरार रहती है। पांचवा, दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से बुरे सपने नहीं आते हैं, और वैज्ञानिक कारण यह है कि दक्षिण की तरफ सोने से चुंबकीय शक्ति हमें नहीं खींच सकती है। भूत प्रेत भी सपना में नहीं आते हैं। छठा, सूर्य नमस्कार करना। हमारी परंपरा में सूर्य नमस्कार का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस योग को करने से हमारे शरीर में फुर्ती एवं हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है। वैज्ञानिक कारण यह है कि सूर्य नमस्कार करने से व्यायाम हो जाता है, सुबह यानी एक्सरसाइज हो जाती है, साथ ही विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। हमें विटामिन डी की दवाई नहीं खानी पड़ती है। आजकल के भाग दौड़ के जीवन में विटामिन डी से लोग वंचित हो जाते हैं। कोई भी योग की करने में कहता है कि समय नहीं है, लेकिन आप अपना सोने उठने बैठने का समय ठीक रखेंगे तो आपका सभी काम ठीक होगा, टाइम बर्बाद नहीं होगा। सातवां, उपवास रखना यानी फास्टिंग। हमारे परंपराओं के दिन हमें पूजा पाठ में उपवास रखने की परंपरा होती है। कोई पूजा पाठ खाने वाला होता है और कोई बिना पानी वाला होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि उपवास रखने से व्रत में हम फल खाते हैं, अनाज नहीं खाते हैं, तो शरीर में ताकत मिलती है। व्रत रखने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। हमारे शरीर से सभी गंदी चीज़ें व्रत रखने से निकल जाती हैं।
पाचन तंत्र को आराम मिलता है, हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है और व्रत रखने से कैंसर का खतरा कम हो जाता है। तुलसी माता की पूजा करना। 8वां नंबर, तुलसी माता की पूजा हमारे भारतीय संस्कृति का मूल हिस्सा है। तुलसी के पेड़ को हम तुलसी माता कहते हैं। हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी माता का पेड़ अवश्य होता है, जिसमें हम बहनें तुलसी पेड़ की पूजा करते हैं, दीपक दिखाते हैं तथा जल समर्पित करते हैं। हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी माता होती हैं। घर के आंगन में तुलसी होना शुभ माना गया है। वहीं वैज्ञानिक कारण यह है कि तुलसी के पत्ते में कई बीमारियों को दूर करने की ताकत होती है। यह सांसों की बीमारी तथा सांसों की दुर्गंध को दूर करती है। सर्दी, खांसी, बुखार में तुलसी का काढ़ा बहुत ही लाभदायक होता है। 9वां, हवन करना। हिंदू संस्कृति परंपराओं में हवन करना हर घर में अवश्य होता है। हवन में हम बहुत तरह की लकड़ियों का उपयोग करते हैं, जिसमें हम चंदन की लकड़ी, आम की लकड़ी, कपूर, दालचीनी, लौंग, घी, मधु इत्यादि डालकर हवन करते हैं, जिससे हमारे घर का हवा एकदम साफ सुथरा हो जाता है और बहुत ही अच्छा सुगंधित वातावरण हो जाता है। वैज्ञानिक कारण यह है कि कीटाणुओं का नाश होता है इस हवन के धुआं से। हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है तथा कीड़े मकोड़े दूर हो जाते हैं। 10वां नंबर, घंटी बजाना मंदिर में। भारतीय संस्कृति के अनुसार हर मंदिर में हम भारतीय लोग जैसे मंदिर पहुंचते हैं, चौखट को छूते हैं अपने हाथों द्वारा और घंटी जोर से बजाते हैं। घंटी बजाना मंदिर में अनिवार्य रहता है, क्योंकि मंदिर में श्रद्धालु आकर जोर से घंटी बजाते हैं, जिससे हवा में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे सारे कीटाणु विषाणु लोग खत्म हो जाते हैं। घंटी बजाने से घर, मंदिर का और अगल बगल का वातावरण मन मोहने वाला होता है। मंदिर की घंटी की ध्वनि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव मस्तिष्क को शांत एवं स्वस्थ बनाती है। इससे मस्तिष्क में ऊर्जा आती है। आपको मैं भारतीय संस्कृति की परंपराएं एवं वैज्ञानिक कारण थोड़ा मोड़ा समझाने की कोशिश की हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ दुर्गे लिखिएगा। धन्यवाद।